तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस वापी का ये चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें टोटल 94 क्वेश्चंस हैं और सभी 1 मार्क्स कवर करते हैं। ठीक है, जो पेपर में सेक्शन ए का जो क्वेश्चन आता है, बेसिक में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बेसिक मैथ्स लिया है तो उसमें आई थिंक मेरे ख्याल से 24 क्वेश्चंस आते हैं और स्टैंडर्ड वाले के लिए 18 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और हम आसानी से उसको समझ भी सकें। ठीक है, तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखते जाएंगे और उसको समझने का भी प्रयास करेंगे कि ताकि एक भी क्वेश्चन मुझसे बाकी ना रह जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इतने पार्ट को देखो, बोला है कि आप बताइए कि ट्रू है या फॉल्स है। तो क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट लीप ईयर हैज 53 थर्सडे, चाहे वो 53 थर्सडे का बोले, चाहे 53 संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे बोले, अगर लीप ईयर है तो 2/7 होता है और नॉन लीप ईयर में 1/7 है। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं ट्रू। ठीक है, इसका आंसर ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये क्वेश्चन है कि ट्रू फॉल्स बताइए। क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। आपको मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो जीरो भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आप लोग को ऑलरेडी मैंने पहले से बता के रखा था। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे बोला है कि 0 नहीं हो सकता बट 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा उसका आंसर फॉल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। कौन सा है, if e dash is a complementary event of e then, अब ये complementary event की जब भी बात करें, मतलब एक जैसे कॉइन्स के दो पासे होते हैं, कॉइन्स के दो फेस होते हैं, एक तो हेड या तो टेल, 50-50 इक्वली आउटकम्स की बात हो रही है। तो उस कंडीशन में ध्यान देना कि कोई न होने का इवेंट और कोई होने का इवेंट, दोनों का एडिशन 1 होता है। तो एडिशन वाला पार्ट अब इधर करेंगे तो 1 माइनस होने का प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ होने का -1 है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके सामने, फॉल्स है, तो इसको भी मैंने लिख दिया फॉल्स। आपको जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 डालना है और फॉल्स डालना है, यही सिर्फ लिखना है आपका आंसर में। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो को आप, अगर आपको समझ में आ रहा है तो स्पीड में कर लीजिए, 1.5 की स्पीड से, मैं अपने स्पीड से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है देखिए, फॉर ए गिवन इवेंट ए एंड बी, कोई दो इवेंट है ए और बी है, जिसके लिए बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बोला है कि देन बी इज इम्पॉसिबल इवेंट, जब बी इम्पॉसिबल है मतलब पी प्रोबेबिलिटी बी, यहाँ का प्रोबेबिलिटी बी क्या हो जाएंगे, 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। ये बात कर रहा है ना, तो इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ट्रू होगा। ऑब्वियसली सही बात है। क्लियर ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि ट्रू फॉल्स बताना है। 10 क्वेश्चन इसमें ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। बोला है कि रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अब रेंज की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। रेंज जो होता है ना, 0 से बड़ा तो होता है लेकिन 0 के बराबर भी होता है, 1 से छोटा तो होता है लेकिन 1 के बराबर भी होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रहने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि सब 0 से बड़ा 1 से छोटा होता है,
इक्वल भी होता है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अभी नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी ट्रू फॉल्स बताना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट वन प्राइम नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 30। देखो 1 से 30 नंबर प्राइम नंबर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आप नंबर देख लो कितने नंबर हैं, टोटल नंबर देखो कितने हैं, उसका 1/3 आ रहा है कि नहीं है। टोटल अगर नंबर आप काउंट करते हो, ठीक है, टोटल अगर आप नंबर काउंट करते हो तो टोटल प्राइम नंबर 1 से लेके 30 के बीच में कितने होंगे, 10 होंगे। और टोटल नंबर 1 से 30 है ही है, ठीक है, तो आपका 10/30 करोगे तो 1/3 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 1/3 दिया है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का जो क्वेश्चन बोला है ट्रू फॉल्स में, फॉर एनी इवेंट, ठीक है, 1 मिनट, ओके, हाईलाइट में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। चलिए हाईलाइट की एक तो इशू रहने वाला ही है, मैं डायरेक्ट आपको, अब देखो ये 7 नंबर में बोला फॉर एनी इवेंट ए जिसकी प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉट ए। कभी ऐसा नहीं होता है, देखो कोई भी होने या न होने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन नहीं होता है, ठीक है। कभी भी कोई कोई मान लो कि होने की बात कर रहा है और कोई न होने की बात कर रहा है तो ऑलवेज ग्रेटर देन कभी कभी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी इक्वल भी हो सकता है। तो इसके लिए ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट का जो 8 नंबर का आप आंसर देखेंगे, सम ऑफ ऑल प्राइमरी इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज 1। अभी ये क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे कि बोल रहा है कि प्राइमरी इवेंट जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी प्राइमरी मतलब फंडामेंटल इवेंट की बात कर रहा है, जो है फंडा है, प्राइमरी है, ठीक है, तो उसके लिए जो सम ऑफ ऑल प्राइमरी इवेंट की बात किया ना, सैंपल स्पेस इज 1 होता है, तो यस 1 होता है, तो यहाँ पर भी इसके आंसर क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ ना उसको थोड़ा सा आप ध्यान देते जाइएगा। नेक्स्ट बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट सनराइज इन द वेस्ट। अब वेस्ट में तो आपका नहीं होता है, इसका बोला है 1, प्रोबेबिलिटी 1 है, तो प्रोबेबिलिटी 1 किसका होता है, सर्टेन के लिए होता है। तो सनराइजेज कभी भी वेस्ट में नहीं होता है, ईस्ट में होता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये तो क्राइटेरिया है, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर का जो लास्ट ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, दो कॉइन है जिसको हम टुगेदर टॉस करते हैं, the probability of an event that on both coin head or tail comes up is 0.5। obviously चाहे वो हेड की बात हो रही हो चाहे वो टेल की बात हो रही है, दोनों का प्रोबेबिलिटी होगा जो वो 0.5 होगा। तो यहाँ पे इसके आंसर क्या हो गए, ट्रू हो गए। क्लियर। अब हमारा आ जाता है फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक की अगर मैं बात करूंगा तो क्या बोल रहा है 11 नंबर का क्वेश्चन, dash is the probability of an event that there is a 53 Sunday in a leap year। लीप ईयर की बात कर रहा, नॉन लीप ईयर की बात कर रहा, ध्यान देना, नॉन लीप ईयर की बात कर रहा हो तो 53 संडे हो, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो, उसकी वैल्यू हो जाती है 1/7। तो 1/7 की बात होगी तो मैं हाईलाइटर से यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है 1/7 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपने ए लिखना है, आंसर में ए लिखना है, 1/7 राइट आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर की अगर मैं बात करूं, अगर 12 नंबर का तो उसका आंसर क्या होगा थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 बैलेंस कॉइन आर टॉस टुगेदर, ठीक है, एक साथ टॉस करते हैं, देन दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 2 हेड कम्स अप। कम से कम 2 हेड, ध्यान से देखना, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, कम से कम जितने भी होंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो। तो 2 हेड अगर ज्यादा से ज्यादा की अगर मैं बात करूंगा तो बाकी सब में हेड तो है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो ट्रिपल हेड आता है वही एक छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे, हो या ना हो, कम ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, कम से कम 0 भी हो सकता है।
तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ये डी ऑप्शन 7/8। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब 30 नंबर की बात कर रहा हूं। 30 नंबर का अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है वन कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम वेल सफल्ड पैक 52, वेल सफल्ड पैक 52 प्लेइंग कार्ड है, then dash is the probability of an event that selected card is not a red color, रेड कलर का ना हो, एंड नॉट अ क्वीन, और क्वीन कलर क्वीन भी ना हो। ध्यान से समझना, रेड कलर का ना हो। कौन सी किसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं? सिलेक्टेड कार्ड इज नॉट अ रेड, रेड कलर ना हो मतलब सभी के सभी क्या होंगे? ब्लैक कलर के। ब्लैक कलर के कितने होते हैं? 26, ठीक है, 26 होते हैं। अब उसमें भी बोला है कि क्वीन नहीं होने चाहिए, ध्यान देना, नॉट ऑफ अ रेड कलर एंड नॉट ऑफ क्वीन, तो क्वीन भी दो निकल जाएंगे, तो अब कितना बच गया? 24, तो 24/52 होगा, 24/52। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उसको रिड्यूस करोगे तो आपका आंसर सी हो जाएगा 6/13, क्योंकि 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, और 52 को 4 से डिवाइड करोगे तो 13 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना। अब 40 नंबर की बात करने वाले हैं। 40 नंबर क्या है? देयर आर 8 ब्लू हैं, 7 व्हाइट हैं, 5 रेड मार्बल है इन बैग। 1 मार्बल सिलेक्टेड किया जाता है बैग से, तो उसके व्हाइट कलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो व्हाइट कलर 7 अपन टोटल हो जाएगा, कितने होंगे? 20, तो 7/20 इज द राइट आंसर, ठीक है, 7/20 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर की बात करें। टू बैलेंस डिस्क आर टॉस टुगेदर, दो बैलेंस डिस्क डाइस है, साथ में टॉस किए जाते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटीजर कम्स अप और नॉट इक्वल। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। बोला है कि टू बैलेंस डाइस आर टॉस टुगेदर, देन दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंटीजर कम्स अप आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल की बात किया है, ठीक है। अगर मैं नॉट इक्वल की बात करूं तो कौन कौन नॉट इक्वल होते हैं? ठीक है, कम्स अप नॉट इक्वल की बात करा ना, एक मिनट फिर से एक बार कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट इंटीजर कम्स अप आर नॉट इक्वल, ध्यान से समझना, 6 ऐसे हैं जो इक्वल होते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये इक्वल होते हैं। नॉट इक्वल की बात कर रहा है, इसका मतलब बाकी जो बचे हैं 31 बच रहे हैं, सॉरी 6 निकाल दिया तो 30 बच रहे हैं, तो 30/36 हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5/6, रिड्यूस करोगे तो 5/6 हो जाएगा। 16 नंबर की बात करूं, डैश इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट्स मार्क्स इन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। अब देखो 100 मार्क का पेपर है, ठीक है। बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट्स मार्क्स इन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। तो 100 मार्क का अगर पेपर है तो उनकी मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी, उनकी जो क्वेश्चन में मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1/101, ऑब्वियसली कोई भी मार्क्स आएगा तो उसका 1/101 हो जाएगा, तो ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। क्या बोला है? टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, देन डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट हेड अपीयर ऑन बोथ कॉइन्स। बोला है कि दोनों में, ध्यान से समझना, दोनों में दो कॉइन्स को टॉस किए हैं और दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक तो दो कॉइन्स को और एक साथ मैंने टॉस करता हूं तो 4 ही आएंगे, और 4 में से जो मतलब डबल हेड है वो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, एक ही आएगा, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मतलब उसके फेवरेबल आउटकम 1 होंगे और टोटल पॉसिबल आउटकम 4 होंगे। चलिए 80 नंबर का देख लेते हैं। डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट 7 कम्स अप ड्यूरिंग टॉसिंग डाइस। मतलब बोल रहा है कि अगर डाइस को अगर मैं टॉस करता हूं एक डाइस को, तो उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7 होता ही नहीं है, तो 7 आएगा कहां से? सही बात है ना, तो उसके आंसर क्या हो जाएंगे? 0। 90 नंबर की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट। अब ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट की बात कर रहा है, ध्यान से समझना, ऑफ द इम्पॉसिबल, कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। और उसका कंप्लीमेंट अगर मैं बात करूं, उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? अरे भाई, होना और ना होने की एडिशन क्या होता है? 1 होता है,
तो इम्पॉसिबल का 1 हो गया, उसका कंप्लीमेंट का जो भी होगा वो क्या होगा, उसका उल्टा, दोनों का एडिशन मतलब 0 + 1 तो 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, बहुत लोग इसमें गलत, इम्पॉसिबल इवेंट देखे तो प्रोबेबिलिटी उसका 0 हो जाएगा, लेकिन उसका कंप्लीमेंट बोला है तो 1 हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है। चलिए 20 नंबर की बात करें, डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इन अ लीप ईयर 2008, ध्यान देना 2008 लीप ईयर होता ही है, जो 4 से डिविजिबल हो लीप ईयर होता है। देयर आर 5 संडे इन फरवरी मंथ, अब देखो फरवरी मंथ में 5 संडे होने की बात कर रहा है। देखो लीप ईयर अगर है ना तो उसमें 4 संडे तो सब आ जाते हैं, 4 संडे मंडे ट्यूसडे आ जाते हैं, लीप ईयर में एक दिन बचता है, एक दिन बच रहा थे, एक दिन एक संडे हो सकता है, ठीक है, एक हो सकता है, तो 1/7 आ जाएगा, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। 20 नंबर का राइट आंसर 1/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 21 dash is the probability of an event that you get 61 marks in the question paper having total marks 60 marks। ध्यान से समझेंगे तो आपको टोटल मार्क्स क्वेश्चन पेपर में 60 मार्क्स है और उसमें 61 मार्क्स आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो 61 मार्क्स तो नहीं आ सकते, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्या आ जाएगा 0। अरे भाई 60 मार्क्स का पेपर है तो 61 मार्क्स तो कभी भी नहीं आएगा ना, इम्पॉसिबल इवेंट है तो आ जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट वन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ हैज संडे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसमें चेतनता रखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, बोल दिया है कि मंथ का पहला दिन संडे हो, उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऑब्वियसली 7 दिन होते हैं तो एक संडे होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो 1/7 हो जाएगा, क्लियर है, सीधी बात है। डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट देयर आर 5 वेडनेसडे इन अ मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल महीने का जो होता है वो कितना होता है, अप्रैल महीने का अगर देखोगे तो जनवरी 31, फरवरी को तो छोड़ो, फिर मार्च 31 हो जाता है और अप्रैल 30 का हो जाता है, तो 30 तो दिन होते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो 4 तो 28 में निकल गए, बचा 2 दिन तो 2/7 होगा, 2/7, ध्यान से समझना है इसमें। अगर वही अगर पूछ लेता मार्च महीने में ना तो मार्च महीने में 3/7 हो जाता है इसका आंसर, यही लॉजिक है, यही तो हमें समझना है, ये समझ में आ गया तो हमारा काम बन जाता है, क्लियर। अब नेक्स्ट देख लीजिए, कोई इवेंट न होने की प्रोबेबिलिटी है तो होने का क्या होगा, 1 में से माइनस कर दो, 1 में से माइनस करेगा तो 43.43 होगा ना, 0.43 इज द राइट सर, ठीक है, 0.43। चलिए ये हमने क्या कर दिया, इसको हटाना पड़ेगा, ये आप आंसर इसको मैं इससे नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, 0.43 ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट 25 का देख लेते हैं, 25 का क्या बोल रहा है, आंसर मैं टिक करते जा रहा हूं और बीच में मैं ये भी बोल रहा हूं कि अगर जिसको भी ये सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो उसको मैं इस जो वीडियो है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और वो लिंक में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको ये पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाएगा जो मैंने टिक किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है, इंडिया रीच्ड इन सेमीफाइनल मैच इन द वर्ल्ड कप मैच, वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच चल रहा था उसमें सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अदर देन इंडिया 3 मोर देन ऑस्ट्रेलिया, 3 more team Australia, New Zealand, England also play the game, then dash is the probability of an event that India win the World Cup। अब 4 हैं इंडिया को लेके तो 4 हुए ना, 3 ये हैं, तो इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इंडिया 1 है बाकी सब 4 है तो 1/4, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर होने का और प्रोपोर्शंस में है न होने का, 4:1 दिया है, तो न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो होने अपन न होने का 4/1 हो जाएगा, ठीक है, तो इस हिसाब से होने का क्या हो जाएगा 4 इंटू न होने का, होने का क्या हो जाएगा 4 इंटू
न होने का हो जाएगा। जब इसको लिखोगे तो ये डिवाइड बाय ये लिखोगे और 4/1 लिखो तो होने का 4 इंटू न होने का। ठीक है, तो न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो होने वाला 4 गुना न होने का है, मतलब टोटल 5 गुना होगा। अगर मैं बात बोलूं तो 5 गुना 1 जो है वो 1/5 के बराबर हो जाएगा, मतलब न होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/5। अब यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ लिखने वाला हुआ मैं लिख दिया करूंगा, जहां नहीं लिखने वाला है वहां पर। अब देखिए 1/5 ये आपको जैसे ऐसे वाले फॉर्म में लिखना है। मेरा इसमें थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नहीं तो वो फॉर्म में मैं लिख देता। अभी आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए अब आ जाता है 27 का। देखो दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन पेपर इज x/12। ध्यान से समझना कि कोई मतलब क्वेश्चन पेपर था, उसमें करेक्ट आंसर जो थे पेपर के वो x/12 थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज 2/3। इनकरेक्ट जो थे वो कितने थे? इनकरेक्ट मतलब करेक्ट, यहाँ पे भी करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट मतलब गलत आंसर, वो 2/3 थे। तो x की वैल्यू आपको बतानी है। क्या बोला है? x की आपको वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है कि करेक्ट और इनकरेक्ट का दोनों का एडिशन होता है 1, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे और इक्वल टू 1 कर दोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 4, तो यहाँ पर आप लिख दिया मैंने 4। ठीक है,